मेरे प्रिय, संकोच छोड़ दो। संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुमसे वह बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम जिस जीवन को जी रहे हो, जिसे तुम अपना नसीब कहते हो, अपनी किस्मत कहते हो, मैं तुमसे कहता हूं वो अंतिम सत्य नहीं है, वो केवल एक भ्रम है, एक गहरा भ्रम। जरा अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारा सत्य है? क्या तुम्हारी बीमारी ही तुम्हारी पहचान है? क्या रिश्तों की कड़वाहट और भीतर की बेचैनी ही तुम्हारी नियति है? यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम उस राजा की तरह हो जो अपने ही महल में भिखारी बनकर बैठा है, जिसके हाथ में खजाने की चाबी है, लेकिन वह भीख मांग रहा है क्योंकि वह भूल गया है कि वह कौन है। जरा रुको और अपने चारों तरफ देखो। यह दुनिया जो तुम्हें पत्थर की तरह ठोस दिखाई देती है, जिसे तुम बदल नहीं सकते, यह वैसी नहीं है। यह एक सपना है जिसे तुम खुली आंखों से देख रहे हो। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सपना किसी और ने नहीं बनाया, इसे तुमने ही बुना है। और क्योंकि तुमने इसे बनाया है, इसलिए तुम इसे बदल भी सकते हो। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे जादू कहते हैं, आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम जंप कहता है, लेकिन मैं इसे केवल एक नाम देता हूं, जागना, अपनी ही नींद से जागना। अब तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा कि अगर मैं ही अपनी दुनिया का निर्माता हूं तो मैंने अपने लिए दुख क्यों चुना? कोई भी जानबूझकर आग में हाथ क्यों डालेगा? यह प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर सतह पर नहीं मिलेगा। इसके लिए भीतर उतरना होगा। समझो, ये अस्तित्व समय की सीधी रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अतीत चला गया और भविष्य अभी आया नहीं। समय के बारे में तुम्हारी समझ अधूरी है। सत्य यह है कि सब कुछ इसी क्षण में मौजूद है। जो था, जो है और जो होगा, सब अभी है। एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे कमरे में एक रेडियो रखा है। हवा में एक साथ हजारों स्टेशन चल रहे हैं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग गाने, सब एक साथ मौजूद हैं। लेकिन तुम्हें केवल वही सुनाई देता है जिस पर तुम्हारा रेडियो ट्यून है। बाकी सब होते हुए भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सुई एक ही जगह पर रुकी हुई है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति केवल एक फ्रीक्वेंसी है। तुम जिस अभाव में जी रहे हो वो केवल एक स्टेशन है। और ठीक इसी क्षण एक दूसरी वास्तविकता भी मौजूद है, एक दूसरा तुम भी मौजूद है। वह तुम जो स्वस्थ है, वह तुम जो समृद्ध है, वह तुम जो प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। वह भविष्य में नहीं है, वह किसी और जन्म में नहीं है, वह अभी है, बस एक अलग आवृत्ति पर। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है? तुम उसे भविष्य में खोज रहे हो। तुम सोचते हो कि संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, तब एक दिन वह बनूंगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो चीज भविष्य में रखी जाती है वो हमेशा दूर ही रहती है। क्वांटम छलांग का अर्थ वहां पहुंचना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना। जैसे ही रेडियो की सुई बदलती है, आवाज बदल जाती है, वैसे ही चेतना बदलते ही जीवन बदल जाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम अपनी पुरानी पहचान से चिपके हुए हो। तुम्हें अपने दुखों से भी लगाव हो गया है। जब तुम कहते हो कि मैं परेशान हूं तो तुम्हें सहानुभूति मिलती है। तुम्हें अपने दुख में एक अजीब सा आराम मिलने लगता है। यही वह जंजीर है जो तुम्हें उसी वास्तविकता में बांधे रखती है। अस्तित्व का नियम बहुत स्पष्ट है। यह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, यह तुम्हें वही देता है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से अभाव में हो तो अभाव बढ़ेगा, यदि तुम भीतर से डरे हुए हो तो डर बढ़ेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड एक दर्पण है और वह वही लौटाता है जो तुम भीतर धारण किए हुए हो। इसलिए मांगना समाधान नहीं है, मांगना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास नहीं है। और अभाव की भावना केवल और अधिक अभाव पैदा करती है। तुम्हें मांगने से होने की तरफ जाना होगा, चाहने से जीने की तरफ बढ़ना होगा। तुम शरीर नहीं हो जो दुनिया में भटक रहा है, तुम चेतना हो जिसके भीतर पूरी दुनिया घट रही है। यह संसार ठोस नहीं है, यह ऊर्जा है, यह कंपन है, यह विचारों की संरचना है। और यह कंपन तुम्हारी भावना से संचालित होता है। तुम दिन भर क्या महसूस करते हो, यही तुम्हारा संकेत है। यदि तुम चिंता में रहते हो तो तुम उसी तरंग को मजबूत कर रहे हो। यदि तुम भय में रहते हो तो तुम उसी वास्तविकता को बुला रहे हो।
दुख की अवस्था में रहकर सुख की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे रेडियो पर दुख का स्टेशन चल रहा हो और तुम आनंद का संगीत सुनना चाहो। तुम्हें बदलना होगा, बाहर नहीं, भीतर, क्योंकि समानांतर वास्तविकता कोई दूसरी जगह नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की ही एक अवस्था है। और यदि तुम्हें उस दुनिया में प्रवेश करना है तो तुम्हें अभी उसी तरह महसूस करना शुरू करना होगा जैसे वह जीवन पहले ही तुम्हारा हो चुका है। जब तुम केवल सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारे शरीर की रसायन बदलती है, तुम्हारी कोशिकाएं नई तरंग पर कंपन करने लगती हैं और जैसे ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है बाहर की दुनिया को बदलना पड़ता है। यही नियम है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। तुम कुछ मिनट के लिए अच्छा महसूस करते हो और फिर आंख खोलकर कहते हो कि कुछ बदला नहीं। तुमने बीज बोया और तुरंत मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं। यही अधैर्य तुम्हारी असफलता है। याद रखो, जो बाहर दिख रहा है वह अतीत है और जो भीतर महसूस हो रहा है वही भविष्य है। तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है वैसे ही तुम्हें अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलना होगा और यहीं से वास्तविक साधना शुरू होती है। अब प्रश्न उठता है कि इस पुरानी पहचान से बाहर कैसे निकला जाए। यही साधना है और यही परिवर्तन की शुरुआत है। इसके लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को फिर से जगाना होगा, वही शक्ति जो बचपन में तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। तब तुम खाली कमरे में भी संसार बना लेते थे, साधारण चीजों में भी आनंद खोज लेते थे। तब तुम्हारे भीतर सृजन था, विश्वास था और सहजता थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें तर्क सिखाया, डर सिखाया, सीमाएं सिखाई और तुम वास्तविकता के इतने आदी हो गए कि तुमने संभावनाओं पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से बच्चे बनो, क्योंकि यह अस्तित्व तर्क की भाषा नहीं समझता, यह भावना की भाषा समझता है। यह चित्रों और अनुभव की भाषा समझता है। जब तुम अपने भीतर किसी नए जीवन का चित्र बनाते हो और उसे केवल सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो, तब तुम अस्तित्व को संकेत देते हो कि यही तुम्हारी नई दिशा है। लेकिन याद रखना, यह आधे मन से नहीं होगा। तुम एक पैर पुराने जीवन में और एक पैर नए जीवन में रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा करोगे तो भीतर ही भीतर टूटते रहोगे। तुम्हें पूरी तरह से कूदना होगा। यही वास्तविक छलांग है। अतीत से संबंध ढीला करना और नई चेतना को स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर डर उठेगा, मन कहेगा कि अगर मैं बदल गया तो जीवन का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, काम का क्या होगा। लेकिन समझो कि जब केंद्र बदलता है तो परिधि अपने आप बदलती है। तुम केंद्र हो और परिस्थितियां परिधि हैं, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। वे जगह बदलते हैं, काम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर अपनी चेतना नहीं बदलते और इसलिए वही कहानी फिर दोहराई जाती है। क्योंकि तुम जहां भी जाओगे अपने भीतर की अवस्था साथ लेकर जाओगे। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। ये कहीं जाने की यात्रा नहीं है, ये यहीं रहते हुए नया बनने की प्रक्रिया है और ये उतना ही स्वाभाविक है जितना सांस लेना। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी उस बुद्धि को थोड़ा शांत करना होगा जो हर बात पर सवाल उठाती है और कहती है कि यह संभव नहीं है। जीवन में जो भी बड़ा हुआ है वह तर्क से नहीं, विश्वास से हुआ है। एक बीज को देखो, जब वह मिट्टी में दबता है तो उसे नहीं पता होता कि उसके भीतर एक वृक्ष छिपा है। फिर भी वह टूटता है और अंकुरित होता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा टूटने से शुरू होता है। तुम्हें भी अपने अहंकार, अपनी सीमित पहचान और अपनी पुरानी धारणाओं को ढीला करना होगा। जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। अब एक और गहरी बात समझो, समय वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन के सभी संभावित रूप पहले से मौजूद हैं। जैसे एक फिल्म की पूरी रील एक साथ मौजूद होती है और स्क्रीन पर केवल वही दृश्य आता है जिस पर रोशनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। सफलता, आनंद, समृद्धि सब संभावनाओं के रूप में मौजूद है। तुम्हें केवल अपनी चेतना की रोशनी उस दिशा में ले जानी है।
लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बार बार उसी दृश्य को देखते रहते हो जिसमें दुख है, डर है, असफलता है, और जिस दृश्य को तुम बार बार ऊर्जा देते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए समझो कि तुम्हारे हाथ में रिमोट है। तुम्हें चुनना है कि तुम किस अनुभव को बार बार याद करोगे, किस भावना को मजबूत करोगे। लेकिन अधिकतर लोग पर्दे से लड़ते रहते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को दोष देते हैं और थक जाते हैं। सच्चाई यह है कि तुम दर्शक नहीं हो, तुम ही प्रोजेक्टर हो। तुम्हारी चेतना ही वह प्रकाश है जो जीवन का ये दृश्य बना रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो दिशा बदल सकती है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि पुरानी आदतें आराम देती हैं और दुख भी एक पहचान बन जाता है। कभी सोचो, यदि अचानक तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो तुम्हें खालीपन महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारी पहचान ही समस्याओं पर बनी हुई है। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्या तुम अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि नई अवस्था में प्रवेश करने की कीमत है पुराने की समाप्ति। तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते। या तो अतीत से चिपके रहो या उसे छोड़कर आगे बढ़ो। निर्णय तुम्हें करना है, और यह निर्णय केवल सोच का नहीं, भीतर के संकल्प का होना चाहिए। जब यह संकल्प गहरा हो जाता है, तभी चेतना दिशा बदलती है और वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब बात आती है उस विधि की, उस वास्तविक अभ्यास की, जिससे यह परिवर्तन केवल विचार न रह जाए बल्कि अनुभव बन जाए। सबसे पहला सूत्र है मांगना बंद करो, क्योंकि मांगना यह घोषणा है कि तुम्हारे पास नहीं है, और अस्तित्व वही लौटाता है जो तुम भीतर से महसूस करते हो। अगर तुम बार बार कहते हो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो तुम अभाव की स्थिति को और मजबूत कर रहे हो। इसलिए मांगने से होने की दिशा में जाना होगा। तुम्हें उस अवस्था को आकर्षित नहीं करना है, तुम्हें उस अवस्था में जीना है। मान लो तुम समृद्ध होना चाहते हो, तो केवल कल्पना मत करो कि एक दिन ऐसा होगा, बल्कि अभी उसी भाव में आओ जैसे वह घट चुका है। आंखें बंद करो और अनुभव करो कि अगर तुम्हारे पास वह जीवन पहले से है तो तुम्हारे भीतर कैसा अनुभव होगा। क्या वहां चिंता होगी, घबराहट होगी, कमी का डर होगा? नहीं, वहां शांति होगी, संतोष होगा, कृतज्ञता होगी। यही भाव अभी जगाना है। जब बिना किसी बाहरी प्रमाण के तुम्हारे भीतर धन्यवाद का भाव उठता है, तब तुम समय को चुनौती देते हो। तब अस्तित्व को तुम्हारी आंतरिक स्थिति के अनुसार परिस्थितियों को ढालना पड़ता है। इसी के लिए गहरा अभ्यास है रात का समय। जब तुम सोने जाते हो और नींद आने लगती है, वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। उसी अवस्था में अपने मन में उस जीवन का दृश्य लाओ जिसे तुम जीना चाहते हो। यदि स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वयं को ऊर्जावान महसूस करो। यदि सफलता चाहते हो तो स्वयं को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखो। लेकिन केवल देखो नहीं, महसूस करो। उस राहत को महसूस करो, उस आनंद को महसूस करो कि सब ठीक हो चुका है, और उसी भाव में सो जाओ। पूरी रात तुम्हारा अवचेतन उसी बीज पर काम करेगा। धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक स्थिति बदलने लगेगी, और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर की परिस्थितियां भी उसी दिशा में व्यवस्थित होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बाधा है, और वह है अधीरता। लोग अभ्यास तो करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम चाहते हैं। जैसे किसी ने बीज बोया और हर कुछ देर बाद मिट्टी खोदकर देखने लगा कि अंकुर निकला या नहीं। यह अधीरता ही बीज को नष्ट कर देती है। परिवर्तन का अपना समय होता है, और जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है वही स्थायी होता है। इसलिए विश्वास और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। इसके साथ एक और अभ्यास है, दर्पण अभ्यास। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखों में देखो, लेकिन उस पुराने व्यक्ति को मत देखो जो समस्याओं से घिरा है। उस नए स्वरूप से बात करो जो आत्मविश्वासी है, शांत है और पूर्ण है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, अजीब लगेगा,
लेकिन अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई पहचान मजबूत होने लगेगी। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार बदलता है, ऊर्जा बदलती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन यह काम थोड़े समय के लिए ये नहीं है। समस्या यह है कि लोग थोड़ी देर सकारात्मक सोचते हैं और फिर पूरा दिन नकारात्मकता में बिताते हैं। ऐसा करने से परिवर्तन स्थिर नहीं हो सकता। तुम्हें दिन भर जागरूक रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि काम छोड़ दो, बल्कि काम करते हुए भी भीतर एक स्मरण बना रहे कि तुम कौन बन रहे हो। जैसे एक माँ अपने काम करती रहती है लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पर रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर नई पहचान का स्मरण बना रहना चाहिए। और यदि कभी पुरानी आदतें वापस आ जाएं तो निराश मत होना। गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हर बार उठकर फिर उसी दिशा में चलना है। एक और बात समझो, तुम्हारे भीतर जो अभी निराशा या क्रोध की ऊर्जा है उसे दबाना नहीं है, उसे दिशा देनी है। उसी ऊर्जा को संकल्प में बदलो। जागा हुआ व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह अपनी दिशा बदलता है। इसलिए यदि यह मार्ग कठिन लगता है तो याद रखो, जो जीवन तुम अभी जी रहे हो वह भी आसान नहीं है। यदि संघर्ष करना ही है तो उस दिशा में करो जो तुम्हें ऊपर ले जाए। आधे मन से नहीं, पूरे समर्पण के साथ। क्योंकि जब निर्णय गहरा हो जाता है तभी चेतना की दिशा स्थायी रूप से बदलती है और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। जब तुम सच में भीतर से बदलना शुरू करते हो, जब तुम्हारी चेतना नई दिशा में चलने लगती है, तब बाहर की दुनिया तुरंत तुम्हारे अनुसार नहीं बदलती, बल्कि अक्सर इसके उलट होता है। जीवन में हलचल शुरू हो जाती है, परिस्थितियां डगमगाने लगती हैं, कुछ चीजें छूटने लगती हैं, कुछ संबंध बदलने लगते हैं, कुछ योजनाएं टूटने लगती हैं। और इसी जगह अधिकतर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। यही संकेत है कि परिवर्तन वास्तव में शुरू हो चुका है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखो। अगर तुम एक पुराने मकान को गिराकर नया घर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होगा? धूल उड़ेगी, शोर होगा, दीवारें टूटेंगी, मलबा इकट्ठा होगा। कुछ समय के लिए सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाहर से देखने वाला कहेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जो मालिक है उसे पता होता है कि यह विनाश नहीं है, यह निर्माण की शुरुआत है। ठीक इसी तरह जब तुम अपनी चेतना को अभाव से समृद्धि की ओर, भय से विश्वास की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर ले जाते हो तो पुरानी वास्तविकता टूटने लगती है। जो चीजें तुम्हारी पुरानी पहचान से जुड़ी थीं वे हटने लगती हैं, क्योंकि नई वास्तविकता के लिए जगह बनानी होती है। इसलिए जब जीवन में अचानक बदलाव आए, जब कुछ चीजें हाथ से निकलती हुई लगे, तो तुरंत दुखी मत हो जाना। हर घटना को एक संकेत की तरह देखना। हो सकता है कोई अवसर जा रहा हो, क्योंकि उससे बड़ा अवसर आने वाला है। हो सकता है कोई व्यक्ति दूर जा रहा हो, क्योंकि वह तुम्हारी नई यात्रा का हिस्सा नहीं है। कभी कभी खालीपन भी जरूरी होता है, क्योंकि भरे हुए पात्र में नया कुछ नहीं डाला जा सकता। जब जीवन में अंधेरा बढ़े तो यह समझ लेना कि प्रकाश आने वाला है। सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है। इस समय तुम्हें केवल एक बात करनी है, प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव। परिस्थितियों को देखो, लेकिन उनसे डरकर पीछे मत हटो। अस्तित्व पर भरोसा रखो। एक सांप जब अपनी पुरानी केंचुल छोड़ता है तो उसे दर्द होता है। कुछ समय के लिए वह कमजोर भी हो जाता है, लेकिन अगर वह पुरानी खाल से चिपका रहे तो उसका विकास रुक जाएगा। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम एक नए जीवन में जन्म ले रहे हो और हर जन्म के साथ थोड़ी पीड़ा आती है। अब अगला प्रश्न है, इस नई अवस्था में स्थिर कैसे रहें? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 दिन व्यक्ति बहुत प्रेरित रहता है और फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस खींचने लगती हैं। यही मानसिक गुरुत्वाकर्षण है। इससे बचने के लिए अपने वातावरण के प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किन लोगों के साथ समय बिताते हो, यह सब तुम्हारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन दिन भर शिकायत, डर और नकारात्मकता के बीच बैठे रहते हो
तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे ही बनी रहेगी। इसलिए अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए। अच्छी बातें सुनो, प्रेरणादायक चीजें पढ़ो, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। जैसे निराशा फैलती है वैसे ही उत्साह और विश्वास भी फैलते हैं। और यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उससे घबराना मत। एकांत बहुत शक्तिशाली होता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ, पेड़ों को देखो, आकाश को देखो, नदी को देखो। प्रकृति हमेशा संतुलन में रहती है क्योंकि वह संघर्ष नहीं करती, वह बहती है। तुम्हें भी उसी प्रवाह में आना है। अब एक और गहरी बात समझो, कर्म के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल सोचने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन यहाँ कर्म का अर्थ संघर्ष नहीं है। यदि तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारे कर्म भी बदल जाते हैं। इसे प्रेरित कर्म कहते हैं। जब तुम सही अवस्था में होते हो तो तुम्हें सही समय पर सही विचार आता है। तुम बिना जोर लगाए सही दिशा में कदम उठाते हो। जीवन में अवसर प्रयास से नहीं, सामंजस्य से आते हैं। इसलिए संघर्ष कम करो और सजगता बढ़ाओ। उस काम में लगो जिसमें तुम्हें आनंद आता है। जब तुम आनंद में काम करते हो तो परिणाम स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं, क्योंकि जीवन का नियम है, तुम जिस दिशा में खुशी से चलते हो वही दिशा तुम्हें विस्तार देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा जाल है और वह है इंतजार। लोग कहते हैं कि मैंने अभ्यास किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही अभी तक सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अभी भी भविष्य में जी रहे हो। तुम्हें यह भावना लानी होगी कि यह हो चुका है। एक राजा बार बार यह जांच नहीं करता कि वह राजा है या नहीं, उसे पता होता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक निश्चितता होनी चाहिए। जब यह निश्चितता आती है तो तुम चुंबक बन जाते हो। फिर तुम्हें चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता, परिस्थितियां तुम्हारी ओर आने लगती हैं, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसी चेतना का हिस्सा हो जिसने सब कुछ बनाया है। वेदों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ अहंकार नहीं, पहचान है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो सृष्टि को चला रही है। इसलिए अपनी सोच को छोटा मत रखो, अपने मन को विस्तृत करो, अपनी पात्रता बढ़ाओ। समुद्र हमेशा बरसने को तैयार है, लेकिन यदि तुम चम्मच लेकर खड़े हो तो तुम उतना ही ले पाओगे। अपने भीतर विशालता लाओ। और अब अंत में केवल एक बात, आज से शिकायत बंद, दूसरों को दोष देना बंद। पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लो और कहो मेरे जीवन में जो है उसे मैंने बनाया है और अब मैं उसे बदल रहा हूं। जिस दिन ये जिम्मेदारी तुम ले लेते हो उसी दिन तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। अब जागो, दरवाजा खुला है, पुरानी जंजीरें टूट चुकी हैं, पिंजरा खुल चुका है। अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ उस आकाश में जो हमेशा से तुम्हारा था। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। बस विश्वास बनाए रखो और चलते रहो, क्योंकि जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। बस एक बात याद रखना, बीच रास्ते में रुकना मत।